आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पुरी की तर्ज पर ही रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही अलौकिक ढंग से निकाली जाती है और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। भक्ति का पूरी तरह से माहौल होता है। 10 दिवसीय इस मेला का अपना ही आनंद है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने ऐतिहासिक रथ यात्रा की व्यापक तैयारियों को लेकर संयुक्त रूप से पूरे रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन किया है। देखिए, तैयारियों की बात करें तो करीब 1 महीने पहले से ही पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से तैयारियां होती है और वहां जो समिति है वहां से भी तैयारियां को लेकर बैठकें होती हैं, किस तरह से हम रथ मेला को सफल बनाएं। और बैठक कर कई अहम निर्देश और कई अहम फैसले भी लिए जाते हैं। इस दौरान रथ यात्रा के पूरे मार्ग को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो डीसी है वो पूरी सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और किसी भी प्रकार से अतिक्रमण मुक्त न हो, क्योंकि भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। जबकि मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और जिस तरह से 16 जुलाई से जो शुरू हो रहा है 10 दिवसीय ये मेला, उसमें 24 घंटे निगरानी होगी। 15 जुलाई को नेत्रदान होगा और अगले दिन 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी और इसी दिन से 10 दिवसीय मेले का भी शुभारंभ होना है। और पूरी तरह से यहाँ अलग सा ही नज़ारा होता है और मेले में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो यहाँ पर झूले की व्यवस्था और तमाम तरह के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं और तमाम तरह की दुकानें भी लगती हैं, सजती हैं। ये बता दें दर्शकों कि रांची के धुर्वा स्थित प्रभु जगन्नाथ मंदिर का इतिहास भी ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये 1691 में ये मंदिर, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, 1691 में बना है। 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण एक बार फिर किया गया। 1991 में पुनर्निर्माण किया गया। पुरी की तरह ही हर वर्ष रथ यात्रा का यहाँ आयोजन होता है और 10 दिवसीय मेले में रांची से बोलिए देवघर, दुमका से लेकर पड़ोसी राज्य बंगाल से भी मिठाइयाँ जो होती है यहाँ पर खास होती है मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ बनते हैं और अन्य दुकानदार यहाँ पर जो दुकान लगाते हैं, इसका जो तस्वीर है वो भी अपने आप में बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मेले में देखिए, पारंपरिक जो कहा जाए उसमें तीर धनुष, मांदर, ढोलक, यहाँ पर खास से जो वाद्य यंत्र है मांदर, जिसमें ढोलक की भी खूब बिक्री होती है। कृषि संबंधी उपकरण भी यहाँ पर बिकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें किसान यहाँ पहुँचते हैं और कृषि संबंधी उपकरण लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, खेतों में इस्तेमाल के लिए। घरेलू सामान भी खूब बिकते हैं, खूब दुकान लगते हैं। यहाँ पर महिलाएँ जो हैं काफ़ी कहा जाए कि जिस तरह से बाजार लगता है वहाँ पर महिलाएं मार्केटिंग करते हुए भी नजर आती हैं और झूले, बच्चों के लिए झूले होते हैं। 10 दिनों तक धुर्वा गुलजार होता है। इस दौरान ये तस्वीर देखने से लगता है, और 16 जुलाई से जो शुरू होगा, 10 दिनों तक धुर्वा गुलजार होता है और आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो बाजार लगते हैं उसमें कहा जाए बोली लगती है और करोड़ों की बोली लगती है कि किस तरह से यहाँ पर बंटवारा होता है। कहाँ छोटे छोटे दुकान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े दुकान देखने को मिलते हैं और सभी दुकानदार 10 दिवसीय जो मेला लगता है उसमें काफ़ी दिनों से तैयारियाँ करते हैं कि क्या कुछ बेचना है, क्या कुछ मुनाफा होगा। और यहाँ पर आनंद ही आनंद नज़र आता है, पारंपरिक ढोल और नृत्य के साथ में भी। और जो परिधान है यहाँ आदिवासियों की जो परिधान है उसको लेकर नृत्य गान भी वो देखने को मिलता है। और पूरा माहौल, पूरा धुर्वा में जो होता है, ये जगन्नाथ मंदिर स्थित है, पूरा धुर्वा, पूरा माहौल, रांची, पूरा झारखंड कहा जाए, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। ये पूरी तरह से भक्तिमय नजर आता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।